नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आमतौर पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और आज और कल में क्या मौसम की गतिविधियां हैं, तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय कहाँ पे सबसे साफ मौसम है, चटक धूप आज कहाँ पे निकलने वाली है, कहाँ पे ज़्यादा चमकीला सूर्य आपको दिखाई देगा। फिर बात करेंगे कि कहाँ पर आज धुंधली धूप है और कहाँ पर बादल छाए हैं। अगर 1 अप्रैल की बात करूं, इस समय सुबह के 7 बजे हैं, तो मेरे दर्शक भाइयों, राजस्थान और गुजरात का जो थोड़ा सा हिस्सा है, जिसमें आपका राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर है, जलोर है और इसके साथ साथ में जोधपुर है, जैसलमेर है, यहाँ पे एकदम चटक धूप है, बिल्कुल साफ मौसम है। यहाँ पे किसी प्रकार के बादलों की कोई फिलहाल संभावना नहीं है। अगर गुजरात की बात करूं तो कच्छ का क्षेत्र थोड़ा सा, यहाँ पे भी आज बिल्कुल मौसम साफ है, चटक धूप निकली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और शेष राजस्थान की, जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, साथ ही साथ आपका नागौर है और भीलवाड़ा, इन जगहों की बात करूं, और हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे थोड़ी सी धुंधली धूप सुबह के समय नजर आएगी। ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मौसम आपको एकदम चटक नजर नहीं आएगा। अगर मैं बादलों की बात करूं, आज की 1 अप्रैल की बादलों की स्थिति देखी जाए तो भारत का जो मध्य भारत और मध्य भारत से दक्षिणी भारत का हिस्सा है, यहाँ पर ज्यादातर जगहों पे बादल और बादलवाई का कार्यक्रम चला हुआ है। साथ के साथ पूर्वी भारत, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, यहाँ पर भी आज बादल हैं। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी हो सकती है, कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। अगर मैं बात करता हूँ बारिश की, तो फिलहाल तो अरुणाचल प्रदेश में बारिश की स्थिति नजर आती है, लेकिन कुछ एक बूंदाबांदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। यहाँ पर घने काले बादल छाए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे बारिश की संभावना अभी तक तो नहीं है, अब तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है दिन में कुछ एक जगहों पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। अच्छी और पर्याप्त बारिश नहीं कह सकते हैं। इस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, यहाँ पे आज बादल छाए हुए हैं और ये बादल आज दिन भर भी छाए रह सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो आज दिन में थोड़े से बादल राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इसके साथ साथ उदयपुर, यहाँ से भी थोड़े से बादल होकर गुजरेंगे। गुजरात पर भी कुछ बादल हैं, जो आपका जूनागढ़ है और अमरेली है, यहाँ पर इस समय बादल छाए हुए हैं। ये बादल थोड़े से राजस्थान के ऊपर से होकर गुजरेंगे, थोड़ा हिस्सा आएगा राजस्थान का, फिर ये वापस मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ के और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो ये है बादलों की स्थिति मेरे किसान भाइयों। अगर अगले 10 दिनों की बात की जाए, 10 अप्रैल तक की बात की जाए, तो उत्तरी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान लगातार बढ़ेगा। 2-3 दिन के बाद में ही तापमान के कड़े तेवर और बदलते तेवर आप देख पाओगे। अच्छी गर्मी जिसको हम कहेंगे, वो गर्मी आपको नजर आएगी। अगर बारिश की बात की जाए तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत तक और शेष पूर्वी भारत, जिसमें अरुणाचल, आसाम, मेघालय, नागालैंड है, वो हिस्सा है, या फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे अगले 10 दिनों में भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिससे कि यहाँ पे कहीं कहीं पर बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हिंद महासागर में काफ़ी हलचल है मौसम की, यहाँ पे लगातार चक्रवातीय बारिश होने लग रही है। श्रीलंका से थोड़ा सा दूर यहाँ पे इस समय भी बारिश हो रही है और ये बारिश तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अगले 10 दिनों तक अच्छी बारिश की या बारिश की संभावना ना के बराबर है। तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा, कभी हवाएं थोड़ी सी धीमी हो जाएंगी, कभी हवाएं तेज चलेंगी। तो इस प्रकार से हवाएं एक गति से नहीं होंगी। आजकल में थोड़ी सी हवा की गति में कमी आएगी, फिर 1-2 दिन के लिए थोड़ी सी हवा अव्यवस्थित हो जाएगी, उमस का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा, फिर से हवाएं बदलेंगी, और जब हवाएं बदलेंगी तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगेगी। फिर जब हवाएं ठीक उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी
तो फिर से आपका जो तापमान है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जिस दिन हवाओं की गति अच्छी होगी उस दिन गर्मी कम होगी, जिस दिन हवाओं की गति थोड़ी सी कम होगी उस दिन गर्मी ज़्यादा होगी। ये बात आपको ही पता है। मेरे किसान भाइयों, आपकी फसल पककर तैयार हो रही है, किसान भाई फसल कटाई में व्यस्त हैं। मेरी तो भगवान से प्रार्थना यही है कि इस समय अगले 15 से 20 दिन यानी कि 20 अप्रैल तक मौसम शुष्क रखे, साफ रखे, ताकि मेरे किसान भाई अपनी फसलों की थ्रेसिंग अच्छे से कर सकें, उनके कार्य में किसी प्रकार की व्याधा ना पड़े। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की कोई संभावना नजर नहीं आती है। 10 अप्रैल तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। थोड़े बहुत बादल कभी कभी छाएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। एकदम से मौसम खराब नजर नहीं आता है। पश्चिमी विक्षोभ अभी भी काफी दूर है, और जो बीच में पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के थोड़े से हिस्से को प्रभावित करता हुआ आगे निकल जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहां पर इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। शेष उत्तरी भारत का हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा ये आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। अगर मैं अगले 10 दिनों की बात करूं तो बारिश की संभावना भी नजर नहीं आती है मेरे किसान भाइयों। ये थी मौसम की जानकारी। अगर मैं बारिश की संभावना की बात करूं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो 13, 14, 15 अप्रैल के आसपास में यानी बैसाखी के आसपास में कुछ मौसम परिवर्तनशील हो सकता है, कुछ मौसम परिवर्तनशील। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। हो सकता है मेरे दूसरे यूट्यूबर भाई आपको कोई जानकारी दे दें, मौसम के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो आपको कोई बारिश की संभावना बताएं। तो फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। ज़्यादातर मेरे दूसरे भाई क्या करते हैं कि अगर 2 जिलों में बारिश की संभावना नजर आती है, जैसे आज गुजरात से कुछ बादल राजस्थान के ऊपर से होकर गुजरेंगे, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान पर छाए बादल। अब राजस्थान के 2 जिलों पे बादल छाए, सारा राजस्थान खाली पड़े है, तो क्या इसको हम ये मान लें कि पूरे राजस्थान पर बादल छाए हैं, बारिश होगी? हो सकता है इन 2 जिलों में कुछ बूंदाबांदी हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि WD से बारिश संभव हुई, WD से बारिश होगी। 2 जिलों की बात नहीं करते हम, ना ही हम एक जिले की बात करते हैं। पूरा भारत का जो उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है, मेरा फोकस, मेरी ज़्यादा जानकारी जो होती है वो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की होती है, जिसमें आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। मैं यहाँ के मौसम की ज़्यादा जानकारी देता हूँ, आपको पता भी है। शेष जो जानकारी है वो आंशिक होती है, कुछ अंश होते हैं। जैसे हमने बता दिया कि आपको दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है यहाँ पे बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी रहेगा, मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पूर्वी भारत की हमने बता दिया, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला है, नागालैंड है, कोहिमा है, दिसपुर है, यहाँ पे भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन उसका हम विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। हम केवल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, फिलहाल मौसम 10 दिनों तक ठीक ठाक रहने का अनुमान है। गर्मी जरूर बढ़ेगी, हवाओं की गति और दिशा ये बदलती रहेंगी। 2 या 4 दिन के बाद में भयंकर गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा, अच्छी गर्मी भी होगी, और फिर से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा तापमान नीचे आ जाएगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब सीजन आ चुका है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले 20 अप्रैल तक किसी प्रकार का मौसम खराब ना करे, कोई भी व्यवधान, कोई भी समस्या मेरे किसान भाइयों के सामने ना आए। अच्छी प्रकार से मेरे किसान भाई अपनी फसलों की थ्रेसिंग कर लें, अच्छी प्रकार से निकाल लें, सुरक्षित भंडारण कर लें। उसके बाद में इसकी मर्जी है, बरसदा रहेगा, फिर क्या दिक्कत है? सारी गर्मी है, बरसदा रहो, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल भाई यह जानकारी मेरे पास थी। मेरे दर्शक भाइयों, फिर मिलते हैं आपको दिन में। मैं साझा करूंगा कि जो पशु है, ज़्यादातर मेरे किसान भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि जी मेरा पशु चाट नहीं खाता, मेरा पशु पतला गोबर करता है। इस विषय को लेके एक वीडियो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि एक बार वो वीडियो भी देख लिया करो, वो भी आपके लिए होती है। पशु चाट नहीं खाता, गोबर पतला करता है, तो उसको क्या दें, क्या दें उसको, ताकि आपका पशु चाट भी खाने लग जाए और गोबर भी ठीक ठाक कर दे। तो मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं दिन के समय में नई जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद। लाइक जरूर कर देना एक मेरे भाई।